बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 7 सितंबर 2021 बरोज़ मंगल सऊदी अरब की शाम की अहम तरीन ख़बरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं, सऊदी अरब के हालात, सऊदी अरब के कानून और सऊदी अरब की खबरों पर बर वक्त नज़र रखना चाहते हैं तो इन्फो टीवी चैनल आता है आपके लिए ऑथेंटिक खबरें। सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आप तक कोई खबर मिस ना हो। आज शाम के न्यूज़ बुलेटिन में बहुत ही अहम खबरें शामिल हैं जो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करेंगे पहली खबर के साथ। जद्दा में अल-तहरिया अंडरपास का 90% काम मुकम्मल हो गया। सऊदी अरब में जद्दा म्यूनसिपैलिटी ने अल-तहरिया मदीना रोड अंडरपास का 90% काम मुकम्मल कर लिया है। इस मंसूबे पर 24 करोड़ 3,93,735 रियाल लागत आई है। ये अंडरपास मदीना रोड और अमीर मोहम्मद बिन अब्दुल-अजीज़ रोड अल-तहरिया के चौराहे पर बनाया जा रहा है। अंडरपास 650 मीटर लंबा और 2 रोया होगा। इसकी बदौलत मदीना रोड की ट्रैफिक जो है वो रवां धवां हो जाएगी, जबकि अमीर मोहम्मद बिन अब्दुल-अजीज़ अल-तहरिया से आने जाने वाले सिग्नल फ्री हो जाएंगे। ऑनलाइन टैक्सी एप्लीकेशंस में हज़ारों सऊदी ख़वातीन ड्राइवर्स। सऊदी अरब में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के तर्जुमान सालिया ज़ुवैद ने कहा कि ऑनलाइन टैक्सी एप्लीकेशंस में ड्राइवर सऊदी ख़वातीन का तनासब 500% तक बढ़ गया है। अल अखबारिया चैनल के नशरा अल नहार प्रोग्राम से बात करते हुए उन्होंने बताया कि फ़िलवक़्त ऑनलाइन टैक्सी एप्लीकेशन में काम करने वाली सऊदी ड्राइवर ख़वातीन की तादाद 3,900 है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के तर्जुमान ने कहा कि ऑनलाइन टैक्सी जो है वो मुआशी और स्ट्रेटजिक असरात रखने वाला एक अहम काम है। इससे बहुत बड़े तबके को फ़ायदा हो रहा है। इनमें ड्राइवर और मुसाफिर शामिल हैं। ऑनलाइन टैक्सी सर्विस की 100% सऊदीज़ेशन हो चुकी है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी इसकी निगरान है। इसकी बदौलत मुकामी शहरियों को रोज़गार के बड़े मौके मिले हैं। सऊदी अरब ऑनलाइन कारोबार की एक बड़ी मार्केट बन गया। रियाद ईवान तजारत ने रिपोर्ट जारी करके बताया है कि सऊदी अरब दुनिया भर में ऑनलाइन कारोबार की एक बड़ी मार्केट बन चुका है। 2019 में इसकी शुरुआत हुई थी। 2020 के दौरान ऑनलाइन कारोबार का जो वॉल्यूम है वो 5.7 अरब डॉलर तक पहुंच गया था। एसपी के मुताबिक रियाद ईवान तजारत का कहना है कि सऊदी अरब में ऑनलाइन कारोबार की शुरुआत 2001 में हुई थी। रिपोर्ट में बताया गया कि सऊदी अरब में ऑनलाइन कारोबार का कौमी पैदावार में हिस्सा गुज़श्ता साल 10,482 मिलियन डॉलर का रहा। मक्का मुकरमा में ट्रैफिक हादसा, 5 जख्मी। सऊदी अरब के शहर मक्का मुकरमा में मलकान रोड पर गाड़ी उलटने से 5 अफराद जख्मी हुए हैं। सबक वेबसाइट के मुताबिक हलाल अहमर की टीमों ने हादसे की इत्तला मिलते ही जैबकुआ पर पहुंचकर फौरी इमदादी कार्रवाई की। तर्जमान अब्दुल-अजीज़ बादुमान ने बताया कि पहली टीम ने पहुंचते ही जैबकुआ का जायजा लिया, जिससे पता चला 5 अफराद जख्मी हैं। उन्हें फौरी तौर पर मेडिकल ट्रीटमेंट देकर मक्का के अल नूर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। 1 साल से हरूब है, क्या खरूज लग सकता है। सऊदी अरब में मेहनत के कवानीन तब्दील हो चुके हैं। नए कवानीन का इतलाक 15 मार्च 2021 से हो चुका है। नए कवानीन के तहत गैर मुल्की कारकुनों को ये सहूलत है कि वो बेहतर काम के लिए मुकामी लेबर मार्केट में अपने पेशे से मुतल्लिक रोज़गार तलाश करके वहाँ मुआहदा करें। नए कवानीन में कफ़ालत सिस्टम की जगह वर्क एग्रीमेंट ही आपकी बुनियाद है। और आपको जो है बताते चलें कि आपके सवालात कुछ मौसूल हुए हैं जिनके जवाबात आपको यहाँ पर दिए जा रहे हैं। अल्ताफ़ हुसैन कहते हैं कि 1 साल पहले मेरा हरूब लगा था, मैं पाकिस्तान किस तरह जा सकता हूँ। सऊदी अरब में गैर मुल्की कारकुनों के लिए लाजमी है कि इकामा कवानीन पर अमल करें। कानून के मुताबिक गैर मुल्की कारकुनों के लिए लाजमी है कि अपने कफ़ील या इदारे के अलावा किसी दूसरी जगह काम ना करें। मौजूदा कवानीन के मुताबिक ऐसे गैर मुल्की जो अपने कफ़ील या इदारे के अलावा कहीं और काम करते हैं जिसके वो बाकायदा अजीर सिस्टम से इजाज़त नहीं लेते तो वह कानून की खिलाफ वर्जी करते हैं। ऐसे कारकुन जो अपने कफ़ील या इदारे से भाग जाते हैं उनके खिलाफ हरूब लगता है। जिस कारकुन का हरूब लगता है उसे चाहिए कि वो फौरी तौर पर अपने कफ़ील से रब्ता करके 2 हफ्ते के अंदर अंदर कैंसिल कराए, वरना उसकी फ़ाइल को ब्लॉक कर दिया जाएगा और कारकुन को ब्लैक लिस्ट की कैटेगरी में शामिल कर दिया जाता है। आपके केस में 1 साल हो चुका है, आपने कोई कार्रवाई नहीं की, इसलिए आपकी फ़ाइल भी ब्लॉक हो चुकी है। जिस कारकुन की फ़ाइल सीज़ हो जाए उसके तमाम सरकारी मामलात रुक जाते हैं, जिसमें इकामा की तजदीद, खुरूज होदा या फाइनल एग्ज़िट वगैरह भी नहीं लगता। हरूब वाले कारकुन जब तक अपने मामलात को दुरुस्त नहीं कराते, यानी उन इल्ज़ामात को ख़त्म नहीं कराते जो उन पर आयद किए गए हैं, उनका खरूज नहाई नहीं लगाया जा सकता। आपको चाहिए कि सफारत खाने के शोबा वेलफेयर से रब्ता करें ताकि मामले को कानूनी तौर पर हल करके आपका खरूज नहाई लगाया जा सके। याद रहे कि सऊदी अरब से डिपोर्ट होने वालों को पहले मुख्तलिफ मुद्दत के लिए ब्लैक लिस्ट किया जाता था। नए कानून के बाद अभी जो है दोबारा वर्क वीज़े पर वो नहीं आ सकते, सिर्फ हज और उम्रा विज़िट वीज़ा पर आ सकते हैं। अब्दुल्ला पूछते हैं कफ़ील से शिकायत हो तो मसले के हल के लिए किससे रब्ता किया जाए।
सऊदी अरब में वजारत अफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद, जिसे माजी में वजारत मेहनत कहा जाता था, उसकी जानब से लेबर कोर्ट्स बनाई गई हैं। उनके जो ज़ेली इदारे हैं इसको तस्फिया अल उमालिया कहते हैं, यानी कि वो जो आपकी सुलह सफाई करवाते हैं। मज़कूरा कमेटी पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। अगर कफ़ील की जानब से तनख्वाह ना दी जा रही हो या कोई और आपसे प्रॉब्लम है तो सबूत के साथ आप उस कमेटी से रब्ता कर सकते हैं। इस्लाही कमेटी की जानब से कफ़ील को नोटिस भेजा जाता है। अगर वो नहीं आता तो दूसरा नोटिस भेजा जाता है। तीसरे नोटिस पर भी ना आए तो कमेटी फैसला सुना देती है। याद रहे, कानून के मुताबिक अगर कारकुन का इकामा या वर्क परमिट एक्सपायर हो और उसे मुसलसल 3 महीने तक सैलरी भी ना मिले तो ऐसी सूरत में कमेटी फौरी तौर पर दूसरी जगह तब्दीली के कफालत के तब्दीली के अहकामात जारी कर देती है। हमीद खान कहते हैं, मेरे एक दोस्त का 3 साल से इकामा ख़त्म है और खरूज रहाई भी लगा हुआ है, उसका क्या होगा? जैसे कि आपने कहा, आपके दोस्त का 3 साल से इकामा ख़त्म है और खरूज नहाई भी लगा हुआ है। इससे मालूम ये हो रहा है कि आपके दोस्त ने खरूज नहाई यानी फ़ाइनल एग्ज़िट हासिल करने के बाद सऊदी अरब से नहीं गया और इस दौरान खरूज नहाई भी एक्सपायर हो गया, क्योंकि खरूज नहाई उस वक्त तक नहीं लग सकता जब तक इकामा एक्सपायर हो। आपके दोस्त ने इकामा कवानीन की खिलाफ वर्जी की और वो वक्त पर सऊदी अरब से नहीं गया। इस सूरत में उसका क़याम गैर कानूनी है। जैसा कि आपने कहा कि इकामा भी 3 साल से एक्सपायर हो चुका है, इसका मतलब ये है कि कफ़ील से खरूज नहाई लेने के बाद आपके दोस्त ने उससे रब्ता भी नहीं किया, जो कि गलत है। 60 दिन के अंदर अंदर जाना था। बेहतर होगा आप कफ़ील से रब्ता करें और इकामा की तजदीद कराने के बाद दोबारा से खरूज नहाई लगवाएं और खरूज नहाई कैंसिल कराने पर भी जो है आपको 1000 रियाल का जो जुर्माना है वो भी आपको पे करना पड़ेगा। वैक्सीन याफ्ता घरेलू कारकुनान करंतना की पाबंदी से मुस्तस्ना। कुवैती कबीना ने फिलिपाइन, इंडिया, बांग्लादेश और श्रीलंका से आने वाले वैक्सीन लगवाने वाले घरेलू अमले को होटल करंतना की पाबंदी से मुस्तस्ना किया है। घरेलू मुलाजमाएं और दीगर कारकुन होटल करंतना के बगैर अपने कफ़ील के यहाँ बराह रास्त आ सकेंगे। कुवैती जदीद अलंबा के सरकारी ज़राए के हवाले से बताया कि कबीना ने घरेलू अमले को होटल करंतना की पाबंदी से मशरूत इस्तिस्ना दिया है। घरेलू अमले के लिए पाबंदी यह है कि वो कुवैत में रजिस्टर्ड वैक्सीनों में से किसी एक वैक्सीन की खुराक ले चुके हों और कुवैती एप्लीकेशन मनाआ पर वैक्सीन सर्टिफिकेट डाउनलोड किए हुए हों। उन्होंने एक पाबंदी ये भी लगाई कि घरेलू अमले को PCR टेस्ट कुवैत पहुँचने से 72 घंटे पहले कराना होगा। अबू धाबी में भी वैक्सीन ना लगवाने वालों पर नई पाबंदियों का नफाज कर दिया गया। UAE जो है उसकी स्टेट अबू धाबी में नए कोविड ज़वाबित जो है वो मुतारिफ करवाए गए हैं। पब्लिक मकामात पर वैक्सीन की पाबंदी लगाई गई है। शहरियों, मुकीम गैर मुल्कियों और सियाहों को शॉपिंग मॉल्स, कैफ़े और रेस्टोरेंट समेत कई मकामात में दाखिले के लिए वैक्सीन लगवाने या उसे इस्तिस्ना का सबूत देना होगा। अरब न्यूज़ और अमारात की सरकारी खबरसार एजेंसी के मुताबिक अबू धाबी की एमरजेंसी क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी ने अमारात से अबू धाबी आने वाले वैक्सीन याफ्ता शहरियों, मुकीम अफराद और विजिटर और टूरिस्ट के दाखिले से मुतल्लिक तरीक़ाकार को अपडेट किया है। दूसरी तरफ अगर बात करते हैं सऊदी अरब की फ़्लाइट्स के बारे में, तो सऊदी अरब की फ़्लाइट्स के बारे में अहम तरीन अपडेट्स हमने आज सुबह की वीडियो में अपलोड की है, जिसके मुताबिक हमने आपको बताया कि इमरान खान का वली अहद से जो है टेलीफोनिक रब्ता हुआ है और जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनके मसाइल को हल करने और जो डायरेक्ट फ़्लाइट्स की ओपन करने के बारे में भी बात हुई है। दूसरी तरफ पाकिस्तान के सफ़ीर बिलाल अकबर ने भी जो है वो सेक्रेटरी ख़ारजा से रब्ता किया है, उस पर बड़ी अपडेट आने वाली है। चंद दिन में इस पर ब्रेक थ्रू मुतवक्के हैं, तो आप वो कंप्लीट वीडियो जो है वो देख सकते हैं, इस वीडियो के एंड पर भी मौजूद है। मज़ीद खबरों की तरफ बढ़ते हैं। अरामको ने नया फाइबर ग्लास प्रोडक्शन सेंटर खोल लिया। सऊदी अरामको ने बाज़ाब्ता तौर पर एक नई सहूलत का आगाज़ किया है, जिससे सऊदी अरब के तामीराती मनसूबों में स्टील सरिये के इस्तेमाल में कमी देखी जाएगी। अरब न्यूज़ के मुताबिक एक नया फाइबर ग्लास प्रोडक्शन सेंटर खोला गया है, जिसमें स्टील के लिए नॉन कोरोसो मुतबादिल है और साथ ही वज़न के 1/4 हिस्से में दुगनी ताकत भी रखता है। कई इलाकों में बारिश और कहीं गर्द आलूद हवाएं चलने का इम्कान। सऊदी अरब में मौसमियात के कौमी मरकज़ ने कहा कि मंगल को जज़ान, नसीर और वहा के बलाई मकामात पर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। बयान में कहा गया कि गर्द आलूद हवाओं की वजह से हद नज़र महदूद हो जाएगी। ख़राब मौसम का सिलसिला मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा रीजनों के बलाई मकामात तक फैल जाएगा। अखबार 24 के मुताबिक कौमी मरकज़ ने बयान में इम्कान ज़ाहिर किया, मक्का और मदीना मुनव्वरा रीजनों के साहली मकामात पर रात भर और सुबह सवेरे रतूबत बढ़ी हुई होगी। यह था हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद खबरों के लिए हमारा रात 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देखिएगा। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।